Hello guys, Mayank here. So आज के वीडियो में we are going to discuss ways of adding CSS. This is the second video of the CSS series. So without wasting any time, let's start. So CSS insert करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं and those three ways are external CSS, internal CSS and inline CSS. So हम एक एक करके सारे ways discuss करेंगे. So the first one is external CSS. So external CSS are defined with link element inside the head section of the HTML element. So external CSS हमें define करने के लिए link tag का use करना पड़ेगा inside the head section of the HTML page. ये काफी important है head section. हमें body में नहीं, हमें head section के अंदर link element को insert करना होगा. An external style sheet can be written in any text editor and must be saved with a .css extension. So ये external style sheet जो हमारा होगा, हम चाहे नोटपैड में लिखे या किस में भी लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. बट जो हमारा एक्सटेंशन होगा वो .css के नाम से लास्ट में सेव होना चाहिए. The external .css file should not contain any HTML tag. जो भी आपका एक्सटर्नल फाइल होगा उसमें कोई भी HTML टैग आप यूज ना करो. अगर वो आप यूज किए तो आपका जो एक्सटर्नल CSS है वो काम नहीं करेगा. सेकेंड वन इज इनलाइन CSS. सो इनलाइन पढ़ने से आपको बेसिक माइंड में क्या हो रहा है कि जो भी लाइन है उसके अंदर ही होगा जो भी होगा. सो एन इनलाइन स्टाइल इज यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल फॉर अ सिंगल एलिमेंट. सो इनलाइन स्टाइल से आप एक सिंगल एलिमेंट में चेंजेस कर सकते हो, उसमें स्टाइलिंग कर सकते हो. To use inline styles, the style attribute to the relevant element, the style attribute can contain any CSS property. आप कोई भी CSS प्रॉपर्टी inline में यूज कर सकते हो, बस फर्क इतना होगा वो एक सिंगल एलिमेंट में लगेगा. The inline styles are defined with the style attribute of the relevant element. जैसे हमने देखा था कि external CSS में हमें नाम .css at the end सेव करना पड़ता है टू सेव द एक्सटेंशन, और यहाँ पर इनलाइन स्टाइल में हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा. ये कहाँ करना है ये हम एग्जाम्पल कोड करते समय देखेंगे. एंड द लास्ट वन इज इंटरनल CSS. एन इंटरनल CSS स्टाइल शीट इज यूज्ड इफ वन सिंगल HTML पेज हैज अ यूनिक स्टाइल. सो इंटरनल से आप बेसिक माइंड में क्या रहे कि हाँ भाई जो भी होगा अंदर ही होगा, हमें कोई भी अलग से फाइल या कोई अलग से एक्सटेंशन नहीं बनाना पड़ेगा. इंटरनल स्टाइल्स आर डिफाइंड with the style element inside the head section of the HTML page. So ये external CSS के तरह ही है, हमें head section के अंदर style tag और style element यूज करना पड़ेगा to style our web page. अब हम कोड करके देखेंगे सारे ways of inserting CSS. So let's code it guys. So guys, अब हम देखते हैं कि कैसे हम CSS को ऐड कर सकते हैं हमारे HTML में. So there are three ways. First we will see how external CSS works. So यहाँ पर मैंने add css.html के नाम से फाइल सेव कर दिया और मैंने टाइटल में adding CSS डाल दिया यहाँ पर. So जैसा कि हमने पढ़ा था कि external styles are defined with the link element inside the head section of the HTML page. So यहाँ पर जैसे मैं link लिखूँगा, so यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आपको ये स्टाइल शीट ही रखना है और ये href में जो भी नाम आपको रखना है. जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ styling डॉट css. तो मैं यहाँ पर हेड टैग के क्लोजिंग के पहले मैंने यहाँ पर लिंक टैग लिख दिया और फिर मैंने href पे जो भी मेरा फाइल का नाम लिखना था वो मैंने लिख दिया. सो हियर व्हाइल राइटिंग योर फाइल नेम जस्ट मेक श्योर कि आप नाम कुछ भी लिखो बट एंड इट विथ .css, क्योंकि हम CSS के कोड्स इस पर कोड करेंगे. सो यहाँ पर आप जब हवर करोगे तो दिखाएगा फॉलो लिंक, तो आपको बस कंट्रोल प्लस क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ पर ये दिखा रहा है अनेबल टू ओपन, सो क्रिएट अ फाइल. सो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट अ फाइल पर. सो यहाँ पर ये खुल गया. एंड नाउ इफ़ यू वांट द मल्टी टैब विंडो जो कि हमने सिलेक्टर्स पढ़ते टाइम देखा था, सो बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ इसे क्लोज कर देना है. सो यहाँ पर आप CSS कर सकते हो कोड और यहाँ पर आप
HTML अपना कोड कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने H1 टैग पर नमस्ते वर्ड लिख दिया और P टैग पे एक रैंडम सा पैराग्राफ लिख दिया। सो इसे स्टाइल करके देखते हैं कि कैसे हम स्टाइल करेंगे। सो वही आपको एलिमेंट लिखना है जो भी आपको स्टाइल करना है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। और यहाँ पर मैं कलर इसे दे देता हूँ रेड, और इसे मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देता हूँ सेंटर। सो लेट्स सेव इट। और पी टैग को भी हम स्टाइल कर देते हैं। सो पी टैग को हमने कलर दे दिया है सी ग्रीन। सो लेट्स सेव बोथ ऑफ आवर कोड्स नाउ। अब हम गो लाइव पर जाके देखते हैं। सो यस, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा आउटपुट गाइज। H1 टैग सेंटर्ड अलाइन और रेड कलर हो गया, और ये हमारा पी टैग जो है वो सी ग्रीन कलर का हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एडिंग CSS, एंड दिस वन वाज एक्सटर्नल CSS। सो नाउ लेट्स सी कि इनलाइन CSS क्या होता है। तो इनलाइन CSS हमने पढ़ा था कि इनलाइन स्टाइल इज यूज्ड टू अप्लाई यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल एलिमेंट। और जैसा कि इनलाइन स्टाइल स्टाइलिंग एट्रीब्यूट है, सो जो हमारा स्टाइल लिखेंगे हम वो एलिमेंट के ओपनिंग टैग में होगा। सो यहाँ पर अगर मुझे H1 टाइप करना है तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिख दूंगा, और यहाँ पर कोटेशन मार्क आ जा रहा है। सो इसके अंदर अगर मुझे कलर यहाँ पर देना है तो मैं यहाँ कलर टाइप कर कर रेड दे दूंगा, और इसे मैं टेक्स्ट अलाइन दे दूंगा सेंटर। लेट्स सेव इट गाइस। अब हम अपने आउटपुट में जाकर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो यार यू कैन सी कि हमने पी टैग में नहीं, हमने एक सिंगल एलिमेंट में स्टाइलिंग किया था बाय यूजिंग इनलाइन CSS, और ये हमारा रेड कलर का हो गया और सेंटर्ड अलाइंड हो गया। सो दिस इज हाउ इनलाइन CSS वर्क। इट जस्ट स्टाइल्स अ सिंगल एलिमेंट जिसमें कि आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया हो। सो अब हम पी टैग को स्टाइल करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्टाइल लिख दिया, और यहाँ पर मैं कलर से दे देता हूँ येलो। लेट्स सेव इट। सो यस गाइस, हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। लेट्स गिव अ बैकग्राउंड कलर ऑल्सो। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड। अब हमारा पी टैग कुछ ऐसा दिख रहा है। सो इन दिस वे यू कैन यूज इनलाइन स्टाइल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंटरनल CSS and how we can use it. So guys, internal CSS is very similar to external CSS, but the only difference is here we are going to code internally. हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हम यही HTML फाइल जो सेव की है उसी में हम इंटरनल CSS कोड करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको हेड टैग के अंदर यहाँ पर स्टाइल लिख देना है, और इन द सेम वे जैसे हम एक्सटर्नल CSS में स्टाइल करते थे, जैसे अगर मुझे H1 टैग को स्टाइल करना है तो यहाँ पर मैं H1 लिख कर करली ब्रैकेट्स, और अगर मैं इसे कलर दे दूँ सैल्मन, एंड बैकग्राउंड कलर में अगर दे दूँ इसे ग्रे। सो अब हम अपने आउटपुट पर जाके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइज, हमारा सैल्मन कलर टेक्स्ट हो गया और बैकग्राउंड ग्रे। आपको बस हेड टैग के अंदर स्टाइल लिखना है, और फिर वही तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो जैसे कि आप एक्सटर्नल CSS में स्टाइल करते हो। नाउ लेट्स ऑल्सो स्टाइल पी टैग। यहाँ पर मैंने पी लिख दिया, ब्रैकेट कलर और पिंक, और इसे टेक्स्ट अलाइनमेंट हम दे देते हैं सेंटर। सो यस, हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है गाइज। सो गाइज, दिस वर द 3 वेज ऑफ एडिंग CSS: एक्सटर्नल, इनलाइन एंड इंटरनल। एक्सटर्नल में हम लिंक टैग लिखते हैं अंडर हेड, और उसमें हम अपना कोई भी नाम का फाइल .css लास्ट में हम सेव करते हैं, और फिर हम उसे एक्सटर्नली कोड करते हैं। एंड इन इनलाइन CSS we style the single elements by adding the style attribute at the start of the element tag which we are going to style. And in internal CSS हम head tag के अंदर style लिखते हैं, और फिर style tag के अंदर हम वही तरह से डिज़ाइन करते हैं और स्टाइलिंग करते हैं जैसे कि हमने external CSS में किया था। So this were the 3 ways in which you can add CSS. So आज के वीडियो में हमने देखा कैसे हम CSS इंसर्ट कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कलर्स, बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट को हम कैसे CSS के मदद से हम अपने वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली, और हम मिलते हैं अब